हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जीएस जर्नी में मैंने आपको प्रोटोटाइप्स के बारे में बताया था कि कैसे आप प्रोटोटाइप बना सकते हो और कैसे आप इनहेरिटेंस कर सकते हो, और कॉल के बारे में बताया था। और इसी के थ्रू हमने इनहेरिटेंस भी की थी कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड इस फंक्शन के हमने इसके अंदर उठा के ले आए थे, इस फंक्शन के अंदर, है ना। तो यही है इनहेरिटेंस। ऐसे आप और भी मान लो टीचर के अलावा अगर कोई और क्लास बनाते हो तो उसमें टीचर डॉट कॉल करके और जो भी उसके अंदर भेजना हो भेज दो। अगर कुछ नहीं भेजना तो कॉल करके तो उसमें दिस भेज दो स्टार्टिंग में। तो वो जो नई क्लास बनेगी वो ऑटोमेटिकली इससे इनहेरिट हो जाएगी। तो यही है मेन। अभी तो हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन का यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लासेस को। हाँ जी, एक नया सिंटैक्स इसी चीज़ को करने का जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक नया सिंटैक्स है, एक अच्छा और बेहतर सिंटैक्स है। उससे अच्छे से समझ आता है जो हम कीवर्ड से बोल रहे थे बार बार, क्लासेस और ऑब्जेक्ट, वो हम आज यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम क्लासेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। 24 नंबर की बनेगी सर, 24। और यहाँ पे class.js, ठीक है। तो ये मैंने बना ली है फाइल। अब देखो, हम यहाँ पर बना रहे थे फंक्शन, अपने कंस्ट्रक्शन फंक्शन इस तरीके से बना रहे थे ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसी तरीके से बनानी है। क्लासेस कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करोगे, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो आपको क्या करना है, फंक्शन है ना जो ये, इसकी जगह एक तो लिख दो आप क्लास। क्या लिख दो? क्लास लिख दो। और क्लास के अंदर आप ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लास के अंदर आप ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते। तो आपने ये कर दिया। अभी बताऊंगा आपको क्या करना है। ये एरर क्यों आ रहा है, देखो इस पे लेके जाओ। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ए कंस्ट्रक्टर, ए मेथड, एक्सेसर, अ प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिस भी नहीं लगाना है। हाँ जी, दिस भी नहीं लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है क्लास। क्लास लिखोगे, क्लास के बाद आप अपनी क्लास का क्या नाम रखना चाहते हो, जैसे कि यूजर। ओके, ये हम जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन बना रहे थे ना, ये उसी का एक हिस्सा है। वही चीज हो रही है बैक एंड में, वही होगा। कंस्ट्रक्शन फंक्शन ही बनता है और वैसे ही काम होता है। डॉट कॉल डॉट बाइंड, यही काम करते हैं। बाइंड का भी कंफ्यूज मत होना, बाइंड का ही बताऊंगा आने वाले टाइम में। पर अभी यही काम हो रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसी काम को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे सिंटैक्स के साथ करेंगे। और इसी सिंटैक्स को आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते आए होगे, अगर आपने करी है तो। और अगर नहीं करी है तो अगर आगे करोगे भी, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे आप, जैसे कि पाइथन है, पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट है, जावा है, सी प्लस प्लस है। तो अगर इनमें जाओगे तो उनमें भी आपको यही सिंटैक्स देखने को मिलेगा। क्लास, और फिर क्लास का नाम और ब्रैकेट वगैरह जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्लास के बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए जाते, करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि क्लास बना दी हमने यूज़र नाम की, और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं उसकी चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर की चीज़ें हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मान के चलो, मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एक यूज़र नेम। क्या है, एक यूज़र नेम बनाया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी डेथ कोड, ठीक है। और फिर मैंने एक ईमेल बना दिया, ईमेल बनाया और यहाँ पे dc@dc.com ये मैंने दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक यूज़र बनाना है। मान लो मैंने बनाया कॉन्स्ट u इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। और अब कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और u। कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या आएगा। अभी आपने गलती पकड़ ली होगी, इसके अंदर क्या गलती है। अगर पकड़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ी तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, नोड 24 टैब दबाऊंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर आया है एक एरर। देखो, क्लास कंस्ट्रक्टर यूज़र, ठीक है, कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया कि क्लास का जब आप ऐसे यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप न्यू के बगैर नहीं यूज़ कर सकते उसको। तो यहाँ पर आपको न्यू लिखना पड़ेगा। यही गलती थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जब भी आप इसका यूज़ करते थे तब आप एक न्यू लिख के उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो सेम इसमें होगा, सेम टू सेम इसमें है। और जैसे ही अब आप रन करोगे तो यूज़र देखो यहाँ पे आ गया है, और यूज़र नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब बारी आती है हम इसको चेंज कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पीपी, मान लो मैं चेंज करके देखता हूँ क्या वो चेंज हो पाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो पीपी हो गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो यूज़र नेम, यूज़र में जो यूज़र नेम था वो पीपी हो चुका है। ऐसे आप कितने भी यूज़र बना सकते हो इसके भी। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन फंक्शन में मैं आपसे यूज़र बनवाता था, जैसे कि एक ही क्रिएट ट्रूप करके एक बार बना लिया, एक आर्चर बना लिया, डेटा अलग अलग दे दिया। तो ऐसे आप इसमें ही बना सकते हो। पर अब यहाँ पर बारी आती है कि डेटा कैसे देंगे हम।
उसमें तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगाते हैं, और जब इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे डेटा भेज देते हैं, और डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है और यूज़ भी कर दिया जाता है। पर यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा डेटा, तो अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा भेजेंगे भी तो एक्सेप्ट कहाँ होगा। तो देखो क्लासेस के अंदर ना एक चीज़ होती है, जो ये न्यू फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करता है। किसको? क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करता है। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्टर कौन सा है? देखो वो कंस्ट्रक्टर है ये वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ना, करंटली जो कंस्ट्रक्टर है वो पता क्या है? वो है ये कंस्ट्रक्टर। आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्पेशल कंस्ट्रक्टर, फिर ब्रैकेट लगाओ और फिर करली ब्रैकेट लगाओ और ऐसे छोड़ दो। अभी करंटली कंस्ट्रक्टर एम्प्टी है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी ये एम्प्टी ही रहेगा। और अगर आपको कंस्ट्रक्टर लगाना है तो आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा ये लो कंस्ट्रक्टर। क्या? ये लो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पर चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो। जो चीज़ आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे ना, तो जैसे ही आप न्यू और फिर क्लास का नाम लिखते हो ना, तो न्यू कीवर्ड क्या करता है? ऑटोमेटिकली उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, पर ऑब्जेक्ट बनाने से भी पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को रन किया जाएगा। क्या? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को रन किया जाएगा। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्टर रन होएगा, कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद ही आगे काम होगा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक किया जाता है न्यू कीवर्ड के द्वारा, जब भी हम एक क्लास को ऐसे कॉल करते हैं। तो कॉल ही मान लो आप इसको, है ना, इन्वोक मान लो, कॉल मान लो। तो जब भी हम एक क्लास को ऐसे इन्वोक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास के अंदर जो भी होता है, अगर नहीं होता तो एम्प्टी होता है यही वाला। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाता है। तो जब भी आप इसके अंदर कुछ भी सेटअप करोगे वो काम होगा। तो ये इसीलिए बनाया गया है, अगर आपको जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनाना है और बनाते टाइम आपको सबसे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ सेटअप करना है, तो आप वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कर पाओ। ठीक है, तो मान लो हमको जब भी यूज़र बनाना है, हमको यूज़र नेम और ईमेल आईडी देनी है ना, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, यूज़र नेम और ईमेल यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना, तो देखो ये भी दिखाएगा कि ये इसका जो यूज़र का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसको यूज़र नेम चाहिए और एक ईमेल चाहिए। तो ये आपको ऐसे यूज़ करना है। अब आप यहाँ पर भेजोगे कुछ भी, जैसे कि मैं भेजता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पर भेजता हूँ मैं एक ईमेल। यूज़र नेम ऐसे थोड़ी भेजते, यूज़र नेम तो डेथ भेज देता हूँ ओनली, और यहाँ पर मैं भेज देता हूँ dc@dc.com। ठीक है, और एक और बात, क्लासेस को आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में नहीं लेके आ सकते, मतलब कि आप डायरेक्ट इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें नहीं लिखना, console.log और ये इस टाइप की चीज़ें आपको इसके अंदर नहीं लिखनी है, और ना ही लिख सकते हो, एरर शो करेगा आपको ये कि क्लासेस के अंदर आपको इस तरीके की चीज़ें लिखनी अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास एग्जीक्यूट नहीं होती। एक तरीके से फंक्शन के अंदर आप लिख देते थे ये चीज़ें, बट क्लासेस को थोड़ा सा सिंटैक्टिक सुगर बनाते टाइम थोड़ी सी इसमें चीज़ें भी ऐड करी गई हैं, थोड़े रूल भी ऐड करे गए हैं कि ताकि आप प्योरिटी से क्लासेस को यूज़ कर पाओ। प्योरिटी इन द सेंस कि अच्छे तरीके से कर पाओ। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप कहीं पर भी कंसोल वगैरह कुछ भी लिख देते थे, चल वो मान लिया वो अलाउड था, लेकिन क्लासेस में वो अलाउड नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के रूप में हम बनाते थे इनको, बैक एंड में हो तो यही रहा है, लेकिन जब आपको एक सिंटैक्स प्रोवाइड करा जाए, जब आपको एक फीचर दिया जा रहा है कि आप क्लासेस के तरीके से ही बनाओ, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से बनाओ जैसे दूसरी लैंग्वेज में भी एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो उसी को क्यों ना फॉलो करा जाए। हम अपने अलग से रूल क्यों ले गए, है ना। तो ये पूरे एक रूल सेटअप है। यहाँ पर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं लिख सकते, मतलब कि आप इसके अंदर डायरेक्ट कोई फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते। एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब है डायरेक्ट आप इसके अंदर फंक्शन नहीं रन करवा सकते। हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन रन करवा सकते हो, पर डायरेक्ट क्लास के अंदर आप फंक्शन रन नहीं करवा सकते। ये नोट करके रखना आपको, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया हमने, ये इसके अंदर आप फंक्शन कॉल करवा लो, जितने भी आपको जो भी करवाना है वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ, यूजर नेम और ईमेल, ठीक है। अब देखो मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल तो नहीं कर रहा ना, पर ये यूजर नेम और ईमेल प्रिंट होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। सेव करते हैं, और इसमें मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, Ctrl+Z करूँ, हाँ ठीक है। और यहाँ पर अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पर डेथ और dc@dc.com प्रिंट हो चुका है, पर ये तो मैंने प्रिंट करा ही नहीं कहीं, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को तो मैंने कॉल करा ही नहीं। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। तो अब आपको ये लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन में अगर आप दिस का यूज करोगे, console.log दिस,
तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लास का जो एक कॉन्टेक्स्ट है ना, पूरी क्लास का कॉन्टेक्स्ट उठ के जाएगा, ठीक है, पूरी क्लास का एक रेफरेंस उठ के जाएगा, ठीक है। नहीं यकीन होता तो ये रन करके दिखा देता हूँ आपको, यूज़र और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी यूज़र के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक बना देता हूँ, यहाँ पे टोटल इक्वल टू 55 अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या आएगा, दिस के अंदर टोटल आएगा, हाँ जी आएगा बिल्कुल, यूज़र टोटल 55 ये आया, देखो यहाँ पर आया ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि यूज़र में टोटल 55 तो है, यूज़र नेम कहाँ से आया, देखो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया ना फील्ड यू डॉट यूज़र नेम पी। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी फील्ड ऐड कर सकते हो डॉट लगा के, तो सिंपल अलाउड है सब कुछ। अगर आपको अलाउड नहीं करना ना तो भी इसके लिए ट्रिक्स हैं, बताऊंगा, अभी एक बारी में नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, बताऊंगा जरूर पर, ठीक है। तो यही काम, ये जो काम हो रहा है, यही काम हम प्रोटोटाइप्स जो मैंने सिखाया था आपको कंस्ट्रक्शन फंक्शन, इसमें हम यही काम कर रहे हैं, बट ये काम थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, अलग तरीके से किया जा रहा है बस, ठीक है। सिंटैक्टिक सुगर है, मतलब कि सिंटैक्स चेंज है बस, ठीक है। अब आपको पता है दिस आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस के यूजर नेम में, मतलब कि जो क्लास का जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसके यूजर नेम में, और जो ये वाला यूजर नेम है, ये वाला यूजर नेम डाल दो। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्राम है हमारा, ये कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है ये दिस का यूजर नेम है, मतलब कि ये इस कॉन्टेक्स्ट का यूजर नेम है, और ये यूजर नेम वो है जो बाहर से आया है, बाहर से आया है, ठीक है। तो ये दिस के यूजर नेम में ये वाला यूजर नेम डाल दो, ठीक है। और सेम टू सेम हम यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और जब वो कॉल होगा तो वो क्या करेगा, इसके खुद के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूजर नेम और ईमेल डाल देगा, उनकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी जाएगी जो जो यहाँ पे आपने पास कर रखी होगी, सिंपल, बस इतना ही था। अब आप रन करोगे, जैसे यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो यूजर के अंदर टोटल है, यूजर नेम और ईमेल है। अब मैंने आपको प्रोमिसेस सिखाई थी ना, यहाँ पर प्रोमिस में जाऊँ अगर मैं, तो कुछ आप इस तरीके का सिंटैक्स देख रहे होगे यहाँ पर, तो क्या लग रहा है आपको, ये भी तो क्लास है ना, है ना, ये भी तो एक क्लास हो सकता है कंस्ट्रक्शन फंक्शन हो, ठीक है, लेकिन है तो क्लास, है तो क्लास ही, है ना। तो जब भी तो आपने न्यू कीवर्ड लगाया यहाँ पर, और न्यू कीवर्ड जब आपने लगाया है तभी तो ये काम हुआ है यहाँ पर। और इसके अंदर एज अ पैरामीटर आपने एक फंक्शन भेजा है, कॉलबैक फंक्शन, वो आगे जाके एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, जो भी इनका कोड होगा अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो बस इतना ही था, इतना ही था क्लासेस का, नहीं नहीं इतना नहीं है, अभी और भी बाकी है। अभी मैंने आपको और भी तो कीवर्ड्स बताने हैं, और हाँ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी प्रोटोटाइप में कि आप इस तरीके से फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्लास के अंदर दिस का यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के अंदर, ऐसे बाहर आप ऐसे नहीं लगा सकते दिस डॉट कुछ भी इक्वल टू जो भी आपको रखना है, ऐसे अलाउड नहीं है। सिंपल, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हो कि भाई टाइप मान लो इस टाइप का यूज़र है, एडमिन टाइप का यूज़र है मान लो, ठीक है। तो सिंपल लिख दो टाइप, ऑटोमेटिकली वो इसके कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, आपको दिख जाएगा प्रिंट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइप भी दिखा रहा है एडमिन, समझ गए। तो ये आपके ऊपर है टोटली, कैसे आपको सेटअप करना है, किस टाइप की आपको क्लास बनानी है, क्या यूज़ है उस क्लास का, वो तो जब कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे क्लास के ऊपर तभी देखेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस काम कैसे करती हैं, होता क्या है इनके अंदर, है ना। तो अब एक फंक्शन भी बना के देख लेते हैं। और हाँ, इसके अंदर फंक्शन बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप ऐसे एक वेरिएबल बनाओ प्रिंट नाम से, और उसके अंदर जस्ट एक फंक्शन रख सकते हो इस तरीके का, ठीक है, ये भी काम करेगा। लेकिन जब आप क्लासेस यूज़ करते हो ना तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फीचर तो देंगे, कुछ ना कुछ सिंटैक्स तो अच्छा बनाएंगे ना ये, तभी तो आपका काम होगा। तो आप ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल का साइन और फंक्शन, इनको आप हटा सकते हो टोटली, हाँ जी बिल्कुल हटा दो, तो भी आपका ये एज अ फंक्शन काम करेगा। इसमें आपको डायरेक्ट कुछ भी लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आप जस्ट यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर वगैरह लेना है तो वो ले सकते हो, वरना आप कंसोल लॉग करवा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर दिस, ठीक है। दिस का मतलब है ये पूरा का पूरा क्लास का कॉन्टेक्स्ट, और पूरा का पूरा क्लास का कॉन्टेक्स्ट भी कौन से वाला ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे हमने एक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये इसी के कॉन्टेक्स्ट को उठाएगा, इसी की चीज़ों को उठा के यहाँ पे प्रिंट करेगा, समझे। नहीं यकीन होता तो देखो दिखा देता हूँ। मान लो एक मैंने यू बनाया और एक U2 बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये U1 है, सॉरी ये U1 है, और ये अपना U2 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ डेथ के साथ कोड, ठीक है, और यहाँ पर कोड भी एक यूज़र मान लो आप, ठीक है, डन। अब मैं अगर U1 डॉट प्रिंट करूँ तो काम होगा, U1 की डिटेल प्रिंट होगी, देखो U1 की टोटल और यूज़र नेम डेथ और ईमेल ये। और अगर मैं यहाँ पर U2 कर दूँ ना तो U2 की डिटेल प्रिंट होगी,
देखो यहाँ पर कोड, यूजर नेम और ईमेल ये। अब क्योंकि टोटल तो दोनों में सेम है, हाँ टोटल मैंने एक बाहर बना रखा ना वेरिएबल, इसमें तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा कुछ, तो टोटल सेम ही रहेगा। और साथ में अब u2 डॉट प्रिंट का मतलब है प्रिंट जिस पे गया है, प्रिंट u2 ने चलाया ना, u2 ने प्रिंट चलाया, तो जो दिस है वो u2 को रेफर करेगा, u2 को रेफर करेगा, समझे? तो बस इतना ही था। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या आपको? बताओ, आप कुछ चाहिए तो आपको। ये इनबिल्ट हो क्या रहा है अंदर ही अंदर, ये हो क्या रहा है अंडर द हुड, ये प्रोटोटाइप इस तरीके के फंक्शन ही रन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, समझ गए। अब मैंने आपको यूजर से टीचर एक्सटेंड करवाया था, है ना, तो वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिंपल कैसे करना है आपको, देखो इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्रामर लेते हैं, हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे प्रोग्रामर नाम की, प्रोग्रामर, ठीक है। और अब मैं क्या करता था वहाँ पर, इसके अंदर हमने क्या किया था, एक सेकेंड रुक जाओ बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमने टीचर की क्लास बनाई है, टीचर का एक कंस्ट्रक्शन फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने क्या किया, यूजर डॉट कॉल और फिर उसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि ये ले टीचर का कॉन्टेक्स्ट लेके जा पहले तो तू, ठीक है, और ये ले नेम, ये नेम भी लेके जा ताकि अपने वाले नेम में तू सेट भी कर सके। ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और नेम इसने यहाँ पर ऑटोमेटिक भेज दिया है, यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो कॉल कुछ नहीं करता, सिंपल बस इसी को एग्जीक्यूट करवाता है और कुछ नहीं है इसका, बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि यूज करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ऑब्जेक्ट बनवाना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर करेंगे लेकिन बहुत ही इजी तरीके से, इतना कुछ कॉल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, काम यही हो रहा है, हाँ जी काम यही हो रहा है पीछे, बट सिंटेक्स आसान बनाना पड़ेगा ना, कैसे भी बनाओ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक तो नेम ले नहीं यूजर नेम, और यहाँ पर ईमेल भी लेनी पड़ेगी हमको, साथ में लैंग्वेज लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज का प्रोग्रामर ये करंटली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट लैंग इक्वल टू जो भी यहाँ पर लैंग्वेज भेजी होगी वो यहाँ पर हम सेट करवा देंगे, बट हमें यूजर नेम और ईमेल तो यहाँ के लेने हैं, है ना, इस यूजर के उठाने हैं, और टोटल भी इसी का उठाना है, प्रिंट भी, तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ इसको नीचे, पर नहीं करना ना, कॉपी करने लगे तो फिर रीयूजेबिलिटी का फायदा क्या हुआ, क्या फायदा उसका, डिलीट करो इसको, हटाओ यहाँ से। तो इसमें आपको यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, यूजर डॉट कॉल वगैरह वगैरह, देखो दिखाता हूँ अभी करके, यूजर डॉट कॉल और यहाँ पर मैं दिस भेज दूंगा, दिस के साथ जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट थे यूजर नेम और ईमेल दोनों भेज दूंगा मैं यहाँ पर ईमेल, ठीक है। क्या ये काम करेगा आप बताओ, करेगा या नहीं? एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट बनाता हूँ p1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, और यहाँ पर मैं यूजर नेम भेजूंगा एक तो डेथ, और ईमेल भेज दूंगा यहाँ पर dc@dc.com, साथ में मैं यहाँ पर भेजूंगा एक लैंग्वेज, अभी हम जेएस करें तो जेएस मैंने भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। सेव करते हैं, अब इसको रन भी करवा के देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं रन नहीं, p1 डॉट प्रिंट ही करवा के देख ले क्या प्रिंट काम करेगा, इसी से पता चल जाएगा p1 का अगर प्रिंट काम करा तो साफ सीधी बात है, इसका मतलब ये हमारा काम कर रहा है, ये चीज़ हमारी काम कर रही है। अभी देखो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं इसमें, रन करते हैं और यहाँ पर आ चुका है एरर, देखो यूजर डॉट कॉल दिस यूजर नेम ईमेल, इसमें एरर है लाइन में, क्लास कंस्ट्रक्टर यूजर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। ये कह रहा है कि ये जो आपने क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करा है यहाँ पर, ये न्यू के बगैर कॉल नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, न्यू लगा देते हैं इसके सामने, क्यों डर रहे हो, है ना। यहाँ पर हम रन कर देते हैं, अब भी एरर आया, यूजर डॉट कॉल इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। तो आप इस तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं कर पाओगे, इस तरीके की चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। और अगर आपने कॉल हटा दिया तो आपको दिस हटाना पड़ेगा, और आपने अगर दिस हटा दिया तो सिंपल सी बात है काम नहीं बनेगा। हाँ जी ये यूज़र क्रिएट होगा, लेकिन ये यूज़र नहीं होगा, ये यूज़र क्रिएट होगा और रन करेगा और यहीं पर बंद ही हो जाएगा, बन के ही बंद हो जाएगा, आप इसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, इसको हटा दो। तो देखो इसमें ना चाइल्ड और पेरेंट का काम होता है, सुपर और सब मान लो, ठीक है। ये है पेरेंट क्लास और इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे इस क्लास से, यूजर प्रोग्रामर क्लास को हम इनहेरिट करेंगे यूजर क्लास से। तो यूजर हुई पेरेंट क्लास और चाइल्ड हुई प्रोग्रामर क्लास। तो सुपर क्लास हुई हमारी यूजर और सब क्लास हुई हमारी प्रोग्रामर, सब मतलब कि छोटे वाली उसकी चिल्ड्रन, ठीक है, सुपर मतलब कि उसकी पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल एक कीवर्ड लिखेंगे एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड्स, कि भाई इस वाली क्लास को एक्सटेंड कर दो यूजर के साथ, यूजर वाली क्लास के साथ, सिंपल, बस हो गया। ना तो आपको कॉल लगाना पड़ा ना कुछ भी नहीं करना। अब आप कहोगे हमने ये कर तो दिया, अब उसके पास यूजर नेम
इस वाले के पास यूज़र नेम और ईमेल भेजोगे कैसे? जब आपने एक्सटेंड कर दिया ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ऊपर वाली मतलब कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। कैसे? सिंपल आपको लिखना है सुपर। ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा? सुपर मतलब कि जिस क्लास से ये इनहेरिट हुई है ना, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। होवर करके देख लो, आपको दिख जाएगा कंस्ट्रक्टर है यूजर का, कंस्ट्रक्टर है यूजर का, जो कोई यूजर नेम मांग रहा है और ईमेल मांग रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर यूजर नेम दूंगा और ईमेल दूंगा तो आपका काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और P1 में प्रिंट भी आएगा। नहीं यकीन होता तो देख लेते हैं, अभी रन करते तो देखो P1 काम कर गया, तो प्रिंट काम कर रहा है फंक्शन। प्रिंट किसका फंक्शन है? प्रिंट यूजर क्लास का फंक्शन है, और दिस को प्रिंट कर रहा है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर रहा है। तो टोटल आ गया यूजर नेम, ईमेल, लैंग्वेज, कंप्लीट हमारे पास डिटेल यहाँ पर आ चुकी। तो इनहेरिटेंस पता चलेगा आपको कैसे करते हैं। यही काम हमने इसके अंदर किया था यूजर डॉट कॉल को करके, ठीक है। पहले क्लासेस का सिंटैक्स आने से पहले इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता था। हाँ जी, इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता था। तो अब कितना इजी सिंटैक्स हो चुका है वो आप देख ही रहे होगे। एक क्लास बनाई यूज़र की, और फिर प्रोग्रामर की बनाई और एक्सटेंड कर दी यूज़र के साथ। सुपर के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। सुपर मतलब कि ऊपर, सुपर मतलब कि ऊपर, ऊपर मतलब कि अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे और भी नई क्लास बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अब आप प्रोग्रामर को किसी के साथ इनहेरिट नहीं कर सकते, नहीं। अगर आपने एक और यहाँ पे नई क्लास बनाई और यहाँ पे आपने लिख दिया डेव, ठीक है, मान लो डेव लिख दिया यहाँ पे, और इसको आप एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड्स प्रोग्रामर के साथ। ऐसा नहीं है कि आप और एक्सटेंड नहीं कर सकते, कितना भी आप एक्सटेंड करते चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको यूज़र नेम लेना है, ईमेल लेनी है, यूज़र नेम, ईमेल, लैंग लेना है, और इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना हो तो वो आपकी चॉइस है। और आपको क्या करना है, सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, और इसके अंदर आप यूज़र नेम भेज दोगे, ईमेल भेज दोगे और लैंग भेज दोगे। अब ये क्या करेगा, देखो, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो कंस्ट्रक्टर इसका ऑटोमेटिकली रन होगा। ये अपने पेरेंट को रन करेगा, ये जो है ये अपने पेरेंट को, इसका पेरेंट कौन है, प्रोग्रामर, इसका पेरेंट प्रोग्रामर, तो ये अपने प्रोग्रामर को रन करेगा, मतलब कि इस फंक्शन को रन करेगा। और ये वाला फंक्शन अपने पेरेंट को रन करेगा, यहाँ पे सुपर को, ठीक है, अगर पेरेंट है तो, है ना। तो ये रन करेगा, ये इसको रन करेगा। तो यहाँ पर यूजर नेम ये सेट करेगा, यूजर नेम और ईमेल, लैंग ये सेट करेगा, तब आपका यहाँ पे डेव वाला कंस्ट्रक्टर तैयार होगा। तो कितना आसान है इसको यूज़ करना। और जब आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ करोगे तभी तो मज़ा आएगा ना। यही तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब आप एक क्लास बनाते हो और उसके ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हो। P1 एक ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। हम एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं प्रोग्रामर क्लास का। अब आप मान के चलो क्रोम एक क्लास है। क्या है? क्रोम एक क्लास है। क्रोम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब मैं कहूँ आप एक क्रोम का इंस्टेंस ओपन करो, चलो फायरफॉक्स मान लो, फायरफॉक्स का एक इंस्टेंस ओपन करो। क्या ओपन करो? एक इंस्टेंस ओपन करो। तो आपने एक फायरफॉक्स की विंडो ओपन कर दी, ठीक है, ये रही फायरफॉक्स की विंडो। तो यही है आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट। मान लो टैब है, टैब एक क्लास है, ठीक है, ये एक टैब का ऑब्जेक्ट है। अब मैं टैब के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बहुत सारे इंस्टेंस बना सकता हूँ टैब क्लास के। एक टैब क्लास सेटअप हो रखी है, जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट बन के एरे के अंदर ऐड हो जाता है। हाँ जी, एक नया ऑब्जेक्ट बन के एरे के अंदर ऐड हो जाता है। तो वही है हमारे ऑब्जेक्ट्स। क्या है? ऑब्जेक्ट्स। अब देखो मैं आपको ना एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, बढ़िया वाला प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। जेएस के अंदर तो नहीं बनवाऊंगा, हो सका तो रिएक्ट के अंदर बनवाऊंगा या फिर नेक्स्ट के अंदर बनवाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड होता है ना, जैसे हम ये वाला यूज करते हैं यहाँ पर, इरेजर वाला, है ना, ऐसा टाइप का बोर्ड बनवाऊंगा। और इसके अंदर हम शेप्स क्रिएट करेंगे और कुछ भी लिखेंगे पेन से। तो हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट होगी और उनको हम एरेज के अंदर ऐड भी करते जाएंगे। कैसे क्या करना, पूरा सेटअप करेंगे अच्छे से, पूरा बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो वो जब बनवाऊंगा उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लासेस का यूज़ होगा। वैसे तो क्लासेस का यूज़ आप बहुत कर सकते हो आराम से, वैसे आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। जो मैं आपको एक क्लासेस करवा रहा हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो दिस का मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि दिस कैसे काम करता है, कैसे आपको क्या करना है। तो वो आपकी चॉइस है, कैसे आपको सेटअप करना है सब कुछ, ठीक है। और चीज़ें बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक तो यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक U1 रखते हैं और एक P1 रखते हैं, ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब देखो मैं आपको ना console.log करके दिखाता हूँ नई चीज़ें, ठीक है। एक कीवर्ड है इंस्टेंस ऑफ, हाँ जी, P1 इंस्टेंस ऑफ प्रोग्रामर, ठीक है। क्या P1 इंस्टेंस है प्रोग्रामर का? तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। क्या बताएगा? ट्रू या फॉल्स, कि जो P1 जो ऑब्जेक्ट है क्या वो प्रोग्रामर का इंस्टेंस है, प्रोग्रामर क्लास का इंस्टेंस है। रन करते हैं तो ट्रू बताया।
क्या वो डेव क्लास का है? देखते हैं अभी, डेव क्लास का है तो ये क्या बताया, फॉल्स। नहीं, डेव का नहीं है वो डेव का नहीं है। क्या वो यूजर का है? देखते हैं अभी यहाँ पर, यूजर रन करते तो यहाँ पे ट्रू आया। अब कहोगे यार P1 तो प्रोग्रामर का है, P1 तो प्रोग्रामर का है, तो यहाँ पे ट्रू कैसे आ रहा है? यहाँ पे ट्रू कैसे आ रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जो प्रोग्रामर क्लास है वो यूजर क्लास को इनहेरिट कर रही है ना, यूजर क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो अगर पेरेंट के साथ आप चेक करोगे तो ये ट्रू बताएगा, लेकिन अगर आप चिल्ड्रन के साथ चेक करोगे, मान लो अगर मैं डेव के साथ चेक करता हूँ पर ये फॉल्स, उस टाइम पे फॉल्स बताता है। क्यों? क्योंकि P1 प्रोग्रामर का इंस्टेंस है और डेव प्रोग्रामर की चिल्ड्रन क्लास है। डेव प्रोग्रामर की चिल्ड्रन क्लास है तो चिल्ड्रन का ये ट्रू नहीं बताएगा, समझे? अगर प्रोग्रामर का इंस्टेंस है तो प्रोग्रामर पे और जिससे वो इनहेरिट हुई है उस पे, और जिससे वो भी इनहेरिट हुई है अगर, तो उसके साथ ये ट्रू बताएगा। और यूजर किससे इनहेरिट हुआ है? बताऊं किससे हुआ है? अब आप कहोगे यार यूजर तो किसी से इनहेरिट हुआ ही नहीं। देखो हुआ है, अभी दिखाता हूँ किससे हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑब्जेक्ट और अगर मैं इसको करूँ रन तो ट्रू आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया सभी चीजें आखिरी में लिंक कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट पे लिंक होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तो बताया मैंने आपको, पिछली वीडियोस में तो बताया था, इतनी जल्दी भूल गए? ऐसे नहीं भूलना चाहिए ना, सभी चीजें लिंक कहाँ होती हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब अगर मैं कोई भी एक फंक्शन, मान लो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, कुछ भी बना दूं हेलो, और यहाँ पे मैं लिख दूं एक फंक्शन, सिंपल एरो फंक्शन ही बना देता हूँ क्योंकि दिस का मैं यूज़ नहीं कर रहा, और console डॉट लॉग यहाँ पे हेलो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हेलो मैंने कहाँ बनाया? ऑब्जेक्ट में बनाया है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में। ठीक है, जो लास्ट क्लास है, लास्ट मान लो। अगर मैं P1 पे P1 डॉट हेलो करूँ तो काम करेगा? आप बताओ। पिछली वीडियो में तो करा था, इसमें भी करना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। देखो हेलो प्रिंट हो गया, console डॉट लॉग हेलो ही तो करवाया हमने। अब ये पता क्यों पा रहा है? क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था जावास्क्रिप्ट क्या करती है, पहले अपने अंदर चेक करेगी क्या वो फंक्शन है, फिर उसके पेरेंट के पास जाएगी, फिर उसके पेरेंट के पास जाएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट के पास जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट के पास भी नहीं मिलता है ना, तब एरर देती है कि वो फंक्शन है ही नहीं, वो वेरिएबल है ही नहीं, तब एरर मिलता है। वरना सब पे चेक करके आएगी कि है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ओनली पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट, समझे? तो यहाँ पे मैंने P1 पे हेलो लगाया तो इसने क्या किया, प्रोग्रामर क्लास है तो प्रोग्रामर में चेक करा क्या प्रोग्रामर क्लास में हेलो नाम का फंक्शन है। अगर है तो उसको रन करो, अगर है तो उसको रन करो, और अगर नहीं है तो इसकी पेरेंट क्लास के पास जाओ। इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? ये यूजर है, तो यूजर के पास है हेलो नाम का फंक्शन? नहीं, यूजर के पास भी नहीं है। तो यूजर तो एक खुद ही एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी से भी इनहेरिट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होता है, तो यूजर के पास सीधा हो जाएगी ऑब्जेक्ट के पास। समझ गए? बस इतना ही था, और कुछ था ही नहीं। और अगर मैं, अब आप सोच रहे हो अगर मैं इसके अंदर हेलो नाम का एक फंक्शन बना दूं तो क्या होगा? तो कौन से वाला फंक्शन रन होगा? console डॉट लॉग प्रोग्रामर हेलो लिख देता हूं इसके अंदर, प्रोग्रामर हेलो। तो कौन से वाला रन होगा? ये ऑब्जेक्ट वाला या प्रोग्रामर वाला? अब आप बताओ। देखो साफ सा रीजन है इसका, जो पहले फंक्शन मिलता है वो रन होता है। हाँ जी, जो पहले मिलता है वो रन होता है। जब मैंने P1 पे लगाया तो सबसे पहले कहाँ चेक होगा? सबसे पहले प्रोग्रामर क्लास में चेक होगा कि क्या इसके अंदर है वो, क्या इसके अंदर है। अगर है तो इसी को रन करो भाई, आगे चेक करने जाना ही नहीं ना हमको। समझ गए? तो अगर मान लो एक मैं फंक्शन बनाऊं प्रिंट, जो कि यूजर के अंदर है, ठीक है, और प्रोग्रामर के अंदर प्रिंट नहीं है, लेकिन मैं प्रोग्रामर के अंदर भी अगर प्रिंट बना दूं, प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख दूं console डॉट लॉग दिस, ठीक है, console डॉट लॉग दिस, बट इसके अंदर मैं एक और चीज कर दूं, एक और चीज कर दूं, यहाँ पर console डॉट एक और कर दूं, यहाँ पे प्रोग्रामर, ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर इनको हटाते हैं। अब जितने भी console लोग हैं इनको हटाते हैं, और अब P1 डॉट प्रिंट करता हूँ मैं, P1 डॉट प्रिंट, ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामर पहले लिखा आया है, फिर प्रोग्रामर आया। इसका मतलब कि इसने यूजर के प्रिंट को प्रिंट नहीं करा, इसने इसके प्रिंट को प्रिंट करा है, अपने खुद के प्रिंट को। क्यों? क्योंकि पहले इसने प्रिंट फंक्शन को अपनी ही क्लास में चेक करा कि वो है या नहीं, उसके बाद अपने पेरेंट के पास चेक करेगी, उसके बाद उसके ही पेरेंट के पास चेक करेगी। समझ आया? तो बस इतना ही था मेन काम तो अपना। और एक और चीज, जब आपको यह काम करना है, जब आप चाहते हो कि ये वाला प्रिंट काम करे, ठीक है, ऊपर वाला प्रिंट काम करे, यूजर वाला जो प्रिंट है वो तो काम करे, साथ में मैं थोड़ी बहुत चीजें ऐड करना चाहता हूं, तो आप एक और चीज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पे लिख दो सुपर डॉट प्रिंट। अब क्या करेगी? सुपर के प्रिंट को कॉल करो। क्या?
सुपर के प्रिंट को कॉल करो। अब सेम काम होगा, रन करते हैं, देखो सेम काम हो रहा है, समझे। अब आपको यहाँ पे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी प्रिंट फंक्शन में प्रोग्रामर का प्रिंट तो चलेगा ही चलेगा, साथ में इसने कह दिया सुपर का प्रिंट रन कर। सुपर कौन है? सुपर ये है अपनी, ठीक है। और इसका सुपर कौन है? इसका सुपर ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, इसका सुपर ऑब्जेक्ट है। बस इतना ही था क्लासेस का। आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो देख लो, अच्छे से समझ आएगा। प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी, बहुत सारी क्लास बना के उनको किसी ना किसी क्लास से एक्सटेंड करके, मतलब इनहेरिट करके ये आप कर लेना तो अच्छा लगता है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस होती है तो अच्छा लगता है। और कमेंट जरूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया, कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस भी जल्दी आती हैं। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी डालने का ही मन करता है। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो शेयरिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है इन सभी चीज़ों में से। हाँ जी, वीडियो जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी सिखाओ कि देख यहाँ से जेएस सीख और फिर कॉम्पीट करते हैं आपस में। मतलब कि आप अपने दोस्त के पास भेजो वीडियोस, वो भी यहाँ से जेएस सीखेगा, आप भी सीखो, और फिर आपस में प्रोजेक्ट्स बना के कॉम्पीट करो एक दूसरे के साथ। और जितना आप कॉम्पीट करोगे उतनी आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। नई नई चीज़ें बनाओगे जब तो आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे एक साथ तो, है ना। तो चलो चलता रहेगा ये तो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।